नाजरीन, इस वक्त खबरें गर्म है कि अमेरिका की रियासत टेक्सास के शहर कुलिवियल की यहूदी इबादतगाह में मुतअद्दिद अफराद को यरगमाल बनाकर आफिया सदीकी की रिहाई का मुतालबा करने वाले शख्स को हलाक कर दिया गया है। कुलिवियल पुलिस और अमेरिका के विफाकी तहकीकाती महकमे FBI के हुकाम ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में यरगमालियों की बाजियाबी का ऐलान करते हुए बताया कि मुश्तबा शख्स हलाक हो चुका है, ताहम तहकीकात की वजह से इसकी शिनाख्त जाहिर नहीं की जा रही। यहूदी इबादतगाह में मुतअद्दिद अफराद को यरगमाल बनाने का वाकया अमेरिका के मकामी वक्त के मुताबिक सनीचर की सुबह पेश आया और तकरीबन 10 घंटे से जायद जारी रहा। इस दौरान 8 घंटे बाद पहले यरगमाली को रिहा किया गया था। कुलिवियल शहर की कांग्रीगेशन बेथ इसराइल नामी इबादतगाह में ये वाकया उस वक्त पेश आया जब वहां होने वाली इबादत को लाइव स्ट्रीम किया जा रहा था। इबादतगाह की लाइव स्ट्रीम फीड को हटाने से कबल नशर होने वाली वीडियो में एक शख्स को बुलंद आवाज में कहते सुना गया कि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। पुलिस के मुताबिक FBI के एहलकार इबादतगाह में यरगमाली सूरत-ए-हाल बनाने वाले शख्स से मुज़ाकरात करते रहे। इबादतगाह में मौजूद शख्स मुसल्ला था जिसने दावा किया था कि इसने मुख्तलिफ जगहों पर बम नस्ब किए हैं। यहूदी रब्बी और दीगर 3 अफराद को यरगमाल बनाने वाले शख्स ने पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली आफिया सदीकी की रिहाई का मुतालबा किया था। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबिट ने भी तस्दीक की थी कि मुश्तबा शख्स ने अमेरिका की विफाकी जेल में कैद मुजरिम से बात करने या मिलने का मुतालबा किया था। पुलिस के मुताबिक यहूदी इबादतगाह में यरगमाल बनाए गए अफराद को 10 घंटे बाद निकाल लिया गया। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा था कि सदर बाइडन को यहूदी इबादतगाह में पेश आने वाले वाकये से आगाह किया गया और इनको लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल के बारे में बताया गया। इबादतगाह में मौजूद शख्स मुसल्ला था। मुझे तो ये सब पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका और इत्तेहादियों की ब्लैकमेलिंग का नया खेल लग रहा है। ये दर हकीकत एक ड्रामा है जिससे अमेरिका पाकिस्तान के हाथों उठाई जाने वाली खिफत मिटाने, पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने और किसी तरह पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने, जबकि भारत पाकिस्तान को FATF में ब्लैक लिस्ट करवाने की कोशिश कर रहा है। वरना अमेरिका में ऐसे मुतअद्दिद वाकयात दिन में कई बार होते हैं जिनको कभी हाईलाइट नहीं किया गया, मगर इस वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने के लिए भरपूर तरीके से उठाया जा रहा है, जिसमें मुल्क गद्दार भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। हमारे खिलाफ तमाम दुश्मन मुल्कों का सोशल मीडिया भरपूर तरीके से एक्टिव है, जिनको न सिर्फ इनकी हुकूमत और मीडिया की भरपूर सपोर्ट हासिल है, बल्कि ये IT सेल्स कई तरह के खुदकार सॉफ्टवेयर से भी लेस हैं, जहां से चंद मिनटों में हजारों फेक अकाउंट्स जन्म लेकर काम शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते पूरी दुनिया में वायरल हो जाती हैं। याद रहे कि डॉक्टर आफिया सदीकी को एक अमरीकी अदालत ने अफगानिस्तान में अमरीकी फौज और हुकूमत के एहलकारों पर मुबैना तौर पर कातिलाना हमले और कत्ल की कोशिश करने के 7 इल्जामात में मुजरिम करार दिया था और इन्हें 86 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। दूसरी जानिब इसराइली वजीर आजम निफ्ताली बेनेट ने एक ट्वीट में यरगमाल बनाए गए अफराद और इनको रेस्क्यू करने के लिए मौजूद लोगों के तहफ्फुज की दुआ की थी। इन्होंने ट्वीट में लिखा था कि मैंने कुलिवियल टेक्सास के कांग्रीगेशन बेथ इसराइल में यरगमाल बनाने के वाक़े की सूरत हाल पर नजर रखी हुई है। इस सारे किस्से में डॉक्टर आफिया सदीकी का कुछ जिक्र नहीं कर रहा, बल्कि वही जबान इस्तेमाल की जा रही है जो कि मगरबी मीडिया इस्तेमाल कर रहा है। 18 बरस से मुसलसल बदतरीन मजालम के शिकार होकर अमरीकी कैद में रहने वाली मुहिब्बे वतन डॉक्टर आफिया हर याद के साथ दर्दमंद मुसलमानों के दिलों में जिंदा है। डॉक्टर आफिया इशू अब किसी तारुफ का मोहताज नहीं रहा। आफिया का ताल्लुक पाकिस्तान के मुहज्जब और आला तालीम याफ्ता खानदान से है। इस इल्म दोस्त खातून ने अमेरिका की आला जामियात MIT और ब्रांडीज से ग्रेजुएशन और PhD किया। दीन से मोहब्बत के बाइस इन्होंने कुरान की तालीम को अपनी काबिलियत का हिस्सा बनाया और दुराने तालीम ही बसद्दे शौक कुरान हिफ्ज किया। तालीम के जरिए दुनिया में मुस्बत तब्दीली इनका ख्वाब था। इनके साथ पेश आने वाले हादसात इन ख्वाबों की ताबीर में माने रहे। डॉक्टर आफिया सदीकी को मार्च 2003 में मुबैना तौर पर हुक्मराने वक्त परवेज मुशर्रफ के हुक्म पर कराची से 3 छोटे बच्चों समेत अगवा करके बगराम एयर बेस अफगानिस्तान ले जाया गया, जहां 5 साल तक अमरीकी उकूबत खाने में इंसानियत सोज मजालम में कैद रखा गया। बरतानवी नौ मुस्लिम सहाफिया एमर रेडले ने यहाँ से रिहाई पाने के बाद यहाँ मौजूद कैदी नंबर 650 के डॉक्टर आफिया होने का इंकशाफ आलमी मीडिया के सामने किया। इन्होंने आफिया पर अमरीकी फौजियों के शर्मनाक और दिल दहला देने वाले मजालम का इंकशाफ भी किया। इसके बाद इस खातून के खिलाफ साजिशी मुकदमा तैयार किया गया, जिसके मुताबिक ये कमजोर और जख्मों से चूर खातून 4M गन उठाकर अमरीकी फौजियों पर हमले की गर्ज से फायर कर देती है। फायर इस ड्रामाई अंदाज से खता होता है कि आसपास दरो दीवार में गोली का नामो निशान नहीं। एक फौजी करीब से गोली मारकर आफिया को जख्मी कर देता है, मगर वो बच जाती हैं और 2009 में अमेरिका मुंतकिल कर दी जाती हैं। इन पर अमरीकी कैदियों पर हमले करने और मारने का इल्जाम लगाया जाता है। नाम नेहाद मुकदमा चलाकर अदालत में जुर्म साबित किए बगैर 86 साल कैद की सजा सुना दी जाती है। आफिया अपना फैसला अल्लाह के हवाले करने का ऐलान करती हैं। कैद की सजा के तौर पर इन्हें 6x6 के तंगो तारी कोठरी में रखा गया। जिस्मानी तशद्दुद की अजियत, कुरान की बेहुरमती पर लिबास देने की शर्त मजालम का हिस्सा होने के बावजूद इनका अज़म कवी तर था। दूसरी जानिब इनके अहले खाना इस मजलूम बेटी के लिए इंसाफ की तलाश में मुसलसल सरगर्दा हैं। अदालती फैसले में इनको दी जाने वाली सजा को सियासी सजा कहा गया है। इस ताल्लुक से इस इशू को सियासी केस के तौर पर डील किया जाना चाहिए था, मगर सियासत के ईमानों में इस केस के लिए कोई डील ना की जा सकी। परवेज मुशर्रफ ने इनकी गिरफ्तारी के इवज
डॉलर वसूल किए और अपनी किताब में इसका शर्मनाक तज़किरा भी किया। आसिफ जरदारी ने अमेरिका से आई हुई केस की अहम दस्तावेज पर दस्तखत सिर्फ इस वजह से नहीं किए कि बकौल इनके ये आफिया को बेचने वालों का काम है। इस तरह पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने आफिया की रिहाई के सिलसिले की अहम तरीन कोशिश को नाकाम बना दिया। अदम तामुन के हुकूमती रवैयों से बददिल होकर आफिया के अहले खाना ने आफिया की रिहाई की कोशिशों को एक तहरीक की सूरत में आगे बढ़ाने का फैसला किया। आफिया की रिहाई की अहम तरीन कोशिश हुकूमती ताउन से मशरूत थी। इसके मुताबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा सदारती इख्तियारात की नए सदर को मुंतकिली से कबल कुछ कैदियों को आजाद करना चाहते थे। इस जमन में सदर या वजीर आजम का दस्तखत शुदा खत अमरीकी सदर को मतलूब था। अवाम ने इस दस्तखती खत के हुसूल के लिए आफिया मूवमेंट के शाना बिशाना भरपूर मेहमाती कोशिशें की, मगर तमाम तर अवामी दबाव के बावजूद हुकूमत ने अपने मजमूम मकासिद के पेश नजर इस काम को अहमियत न दी। वक्त गुजरता रहा और बिलाखिर ओबामा की मुद्दत सदारत के खात्मे पर आफिया की रिहाई के रोशन तरीन इम्कानात मादूम कर दिए गए। बेवा माँ की आंखों में उम्मीद के जुगनों की जगह आंसुओं ने ले ली। सोचने की बात है, साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी और चीफ जस्टिस सिंध सैयद सज्जाद अली शाह के मगवी बच्चे बाहिफाजत बाजियाब हो चुके हैं। कौम ने बचश्मे सर देखा कि इन सियासी और आला ओहदेदारों की औलादों की घर वापसी के लिए पूरी इंतजामिया और एजेंसियों ने किस मुस्तैदी का मुजाहरा किया, इसलिए कि वो हाकिमों के बेटे थे, जबकि एक बेवा माँ की बेटी है जिसके वसाइल भी महदूद हैं। अमरीकी जासूस और कातिल रेमंड डेविस के जरिए आफिया की रिहाई की डील हो सकती थी, लेकिन हुकूमत ने ये कीमती मौका भी जाया किया और इस फर्द को 5 कत्ल करने के बाद भी बाइज्जत तरीके से अमेरिका रुखसत किया गया। फिर रेमंड डेविस ही क्या, कई और जासूस भी जुर्म करके हुकूमती सरपरस्ती में अपने वतन रवाना किए गए। कलभूषण के साथ बावकार हुकूमती रवैया किसी से डका छुपा नहीं। डॉक्टर शकील अफरीदी को भी खामोशी से अमेरिका भेजने की मंसूबाबंदी की गई। नहायत दुख के साथ ये बात खुलकर सामने आ चुकी है कि आफिया की रिहाई का कोई मौका मिलता है तो हमारी गैरत से आरी हुक्मरान कौमी गैरत की डॉलर्स के जरिए सौदेबाजी को तरजीह देते हैं। अमरीकी सेनेटर के अल्फाज के पाकिस्तानी तो चंद डॉलर्स के इवज अपनी माँ तक को भी फरोख्त कर सकते हैं। हमारे अंदाजी हुक्मरानी की शर्मनाक तारीफ है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने आफिया की वालदा से अपनी हुकूमत के इब्तदाई 100 दिनों में आफिया की वापसी का वादा किया था। आज वो नाअहल और खुद मफरूर है। बेवा माँ से किया गया वादा वफा का मुंतजिर ही है। फिर एक मौजूदा हुकूमत ही किया। इन 15 सालों में ये तीसरी असम्बलिया जो कि अपनी मुद्दत मुकम्मल करने जा रही है। इन 3 हुकूमतों ने एक बेगुना पाकिस्तानी खातून शहरी की रिहाई और इसे वतन वापस लाने के लिए कुछ भी तो ना कर सकी। आफिया के अगवा से पहले जो हालात थे आज इससे कहीं ज्यादा खराब है। पिछले 18 वर्षों में जनरल परवेज मुशर्रफ, मीर जफरुल्लाह जमाली, शौकत अजीज, निगरान वजीर आजम मियां मोहम्मद सोमरू, यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ के दौरे हुकूमत गुजर गए। इफ्तिखार चौधरी, हुसैन जिलानी, वकार मलिक और अनवर जहीर जमाली जैसे काबिल चीफ जस्टिस अपनी मुद्दतें पूरी कर गए। जनरल कियानी और जनरल राही शरीफ भी कारनामे अंजाम देते हुए रिटायर हुए। जनरल कमर बाजवा भी मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे और इसके इस्तेकाम और सरबुलंदी के लिए कोशां हैं। योम पाकिस्तान की तकारीब में इसका इयादा भी होता रहा, मगर आफिया पर जुल्म, इसकी रिहाई किसी को क्यों याद नहीं रहती। अगर कोई मुसलमान औरत यहूदो नसारा या गैर मुस्लिमों के हाथों में कैद हो तो तमाम मुसलमानों पर और मुसलमानों की हुकूमतों पर लाजम है कि इसको मुकम्मल तौर पर आजाद कराएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।